मम्मी बोली खावे तक को तो रुपया नहीं, तुम एडमिशन कहाँ कराया था। मास्टर ने इतनी हद कर दी, बिल्कुल बैठने ही नहीं देते स्कूल में। फिर हमने कही अब मम्मी से हम रोवन लगे, रीना दीदी मैं फोन दिलवा दो, लेकिन मम्मी तुम ना बताइयो कि हमने फीस के रुपये तो फोन ले लो। आईडी को नाम अपनो शिवानी कुमारी नहीं रखो तो उस टाइम जानवी शर्मा करके नाम रखो। तो जब हम पैदा ही भये थे तभी एक बोझ लेकर पैदा भये थे। ये लड़का काय मिला ना था, तो मम्मी बोली कि वह फोटो वोटू लेना था। तुम एक लड़की हो, तुम लड़की काय पैदा हुई थी जिस घर में लड़का चाहिए हो, और हम पैदा बस बदकिस्मती तो जाए। नमस्ते फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी कुमारी। आज हम अपनी लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। मतलब आज हमें लगा था नहीं है कि हमारे संग लोग फोटो लेते हैं और सेल्फी खिंचवाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा था कि एक सेलिब्रिटी के संग लोग फोटो लेते थे कि हमको लगा तो कि काश ये बड़े बड़े एक्टर मिल जाएं तो इनके संग हम फोटो खिंचवाना। आज लोग हमारे संग फोटो ले लेते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा था कि एक गांव से लड़की है। आप तो लोग तो समझ सका था कि गांव से लड़की हो और फिर उसके साथ कोई फोटो खिंचवाए तो कितना अच्छा लगा था। उसके बाद फिर आप लोग तो जानते हो कि हम ब्लॉग बनाता है। मेरे चैनल को नाम है शिवानी कुमारी ऑफिशियल। जो स्टॉक के मंच पे हम आए हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा एक सपना है तो लोगन की वीडियो देखते तो अपनी लाइफ स्ट्रगल के बारे में बताते कि इन पर जाकर लोग वीडियो भी देखा था इन पर अगर आ जाओ। तो अगर आप लोगन की कोई कहानी है तो पहले कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर आने हैं तो पहले मेहनत करो। तब आए भाई हमने बहुत मेहनत करी है, हमने बहुत संघर्ष करे हैं, तब हम इन पर खड़े हैं। मेरे पापा खत्म हो जाने के बाद बहुत ही संघर्ष के दिन आए गए कि अब हम क्या करें। हम तो भाई 1.5 साल के थे, ना मेरे भैया थे ना पापा खत्म हो गए। एक तरफ से मम्मी और मम्मी की 4 बिटियां बची। अब लोग का सोचें कि का करें हम लोग, का ना करें, ये दिमाग ही में नहीं आ रहा। तो मम्मी बोली कि अब तो भैया 4 बिटियां आए ना तो कोई कैसे ना कैसे पालने है हमें। फिर मम्मी मेरी नर्सिंग होम में काम करने लगी। काम करवे के बाद मम्मी का रुपया मिलने लगे थोड़े बहुत, उससे हम लोग को खाना पानी हम लोग काम। जैसे हम तो भैया 4 साल के बाद ऐसे हम सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगे। हम दीदी भेज देती थी स्कूल में तो हम पढ़े आते। उसके बाद फिर जब हम 14-15 साल के बाद जब हमें समझ आई कि मेरे तो ना भैया है ना पापा, जो कुछ हैं हम ही लोग अपने घर के लिए हैं। मम्मी दीदी के उस टाइम लड़का ढूंढ रही थी कि काश को लड़का मिल जाए, मेरी बिटियां सियानी हो गई हैं तो एक आध की तो शादी हुई जाए। 4 बिटियां में तो फिर मम्मी एक दीदी की, सुमन दीदी की, बड़े दीदी की जैसे तैसे शादी कर पाई। मतलब दावत तक नहीं सही से खवा पाई, ऐसी शादी हुई थी हमारी दीदी की। गांव मोहल्ला वाले ने कहूँ कुछ दे दो, कुछ दे दो, ऐसा शादी दीदी की जैसे तैसे निपटाए दी। मम्मी सबने कही कि अब मम्मी मेरे कोई दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दो। मम्मी बोली खावे तक को तो रुपया नहीं, तुम एडमिशन कहाँ कराया था। तो फिर हमें ये लगा तो कि काश हम थोड़ा बहुत पढ़ लें। हमारी दीदी एक तो पढ़ी नहीं थी। अब जब हम थोड़ा बहुत पढ़ लिए तो शायद हम कुछ कर लें, ऐसा लगा तो कि यही लगा तो कि बिना पढ़े लिखे को तो कोई भरोसा नहीं, कोई कुछ काम भी नहीं देता है बिना पढ़े लिखे का। तो हम मम्मी बोली कि ना तो 8 तक पढ़ लो है। अब 8 तक पढ़ तो लो, जब हमें हिंदी तक नहीं पढ़ो आती, कक्षा 8 में जब हम पढ़ते। उसके बाद हम जो काम करते खेतन में काम करो, मजूरी करी, उससे हमने अपनो एडमिशन करवा लो। पूरा घर को काम करो, भैंसियन को काम करो, तब हम स्कूल जा पाते। अब इतो ना है तो मेरे घर में कि हम 2 पराठे तक बना के स्कूल में ले जाए खुद से। क्या हमारे अब कुछ हतो ही नहीं घर में। कभी कभी घर में अगर बासी रोटी मिल गई तो बे नहीं रोटी पराठे ऐसे बना के खा ले, वही खाए कभी कभी चले जाते। बाद बाकी ऐसे हमेशा पड़े हैं। तो घर स्कूल से आए फिर घर में खाना बनाओ, खाना बनाए के फिर अपने वही काम में लग गए। इसके बाद फिर हमारे हाई स्कूल के पेपर आ गए। हाई स्कूल के पेपर के बाद मास्टर हम पढ़ने गए। हमने कही सर जी मेरे पेपर है। सर जी बोले 1 महीना पहले कह दी थी अगर तुमने फीस नहीं दे पाई तो हम तुम्हें पेपर नहीं दें दिए। मम्मी बोली कि हम तुम्हें पहले मना करते कि तुम ना पढ़ो ना ही पढ़ा पाए, अब कहाँ तुम फीस दें। तो फिर 1 महीना तो उस टाइम, फिर जब 6-7 दिन हो गए फिर मास्टर ने इतनी हद कर दी, बिल्कुल बैठने ही नहीं देते स्कूल में। फिर हमने कही अब मम्मी से हम रोवन लगे आए कि मम्मी मो पेपर नहीं हाई स्कूल के देन दे जाइए, बोर्ड के पेपर हम कैसे परीक्षा दे। तो मम्मी बोली कि चलो ठीक हम कुछ करें। मम्मी निरे लोगन से उधार रुपया मांगे तो नहीं मिले रुपया की
ये हो तो कि जब मन तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो काय अपनी बिटिया पढ़ाए रही हो। तो फिर मम्मी ने मेरे पास, मेरे घर में जो पहले ना जो मम्मी खेतन में नाच गल्ला बहु मका गेहूँ भी सब बेच दे कि चलो फीस तुम दे। 7,000 रुपया था, 7,000 रुपया हमें दे मम्मी के लिए, तुम अब फीस जमा कर लियो जा। उसके बाद हमारे दिमाग में ये चढ़ो कि हम फ़ोन ले लें। हमने दीदी का फ़ोन, हमने 7,000 रीना दीदी को रुपया दे रहे कि रीना दीदी मैं फ़ोन दिलवा दो, लेकिन मम्मी तुम ना बताइयो कि हमने फीस के रुपये तब फ़ोन ले लो। तो बोली कि ठीक है, लेकिन रीना दीदी हमें बहुत चिल्लानी कि तुम ये काय कर रही हो, तुम्हें फ़ोन की क्या ज़रूरत है, पहले पढ़ लो। हमने मम्मी को बता दो कि हमें रीना दीदी ने फ़ोन दिलाओ, ये नहीं बताओ कि हमने फीस के रुपये तब फ़ोन ले लो। अब फ़ोन ले लो, उसके बाद हम टिकटॉक की वीडियो बनाने लगे। टिकटॉक की वीडियो बनाते लोगन के इतने मतलब जब चुप्पा हमने एक आईडी को नाम अपनो शिवानी कुमारी नहीं रखो तो उस टाइम जानवी शर्मा करके नाम रखो। तो अब पता पड़ो कि मेरी एक वीडियो वायरल, मतलब डांस की थोड़ी थोड़ी वायरल, वही गांव के टोला पोड़ा पड़ोस के लोगन के पास वीडियो पहुंच गई। तो मेरी मम्मी को दिखाई कि ये तुम्हारी शिवानी है। मम्मी ने कही ये शिवानी है कि कोई दूसरी आईडी पड़ रही है जानवी शर्मा के नाम तय। तब पता चल गो, और जब पता चल गो तो हमने नाम हाल चेंज कर दो, शिवानी कुमारी कर लो अपनो हैं। तो फिर मम्मी बोली कि ये वीडियो काय बनाती तुम। हमने कि आके हमारा बनाता है, कुछ रुपया मिलन लगे हैं ऐसे सुनी है हमने कि ये थे तुम्हारा रुपया मिले, कोई वीडियो बनाए तुम्हारा रुपया दिए, को दिया रुपया। अब या तो हमको नहीं पता तो रुपया दिए को, हम बस यहाँ लगा तो कि रुपया मिल जाए रुपया ऐसे इनता अगर बनाओ वीडियो। मम्मी से लोग कहने लगे कि देखो तुम्हारी मोड़ी वीडियो बनाते तुम रुकती नहीं और मिला तुम्हारे घर में ना तुम्हारे बाप भैया कोई नहीं है, बाकी उनकी इज्जत उड़ाए रही है, बाप भैया होते तो ना ऐसो करती। मम्मी के ताने सुनाए लोगन ने। फिर उसके बाद फिर मम्मी ने हमें मारो, बहुत तेज मारो कि तुम यूँ काम ना करो, मारो। मम्मी घर से बाहर निकल गई। मम्मी बोली कि लो तुम वीडियो बना लो, उसके बाद तुम वीडियो बना लो, हम नहीं रहे, हम नहीं लोगन के ताने सुन पाए हैं, हम कहाँ किनको बोझ साए किनके बाहर साए। जब हम पैदा ही भये थे तभी एक बोझ लेकर पैदा भये थे। मम्मी के पास 3 लड़कियाँ आती, अब 3 लड़कियाँ के पास चौथी लड़की पैदा हो जाए, मम्मी की लगत तो कि एक लड़का पैदा हो जाए तो मेरा नाम चल जाइए। होता है ना कि आज के समाज में यही सोचा था कि लड़का पैदा हो तो लड़का ही नाम चलाए, पर लड़की कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद फिर जब मम्मी बोली कि जब पैदा भई थी तब ही मर जाती का, और उस टाइम हम बहुत बीमार हो गए थे जब हम पैदा भए थे। पता नहीं किनकी किस्मत से हम बच गए, अपनी किस्मत ऐसी लेके आए थे कि हम बच गए। तो फिर मम्मी से जब लोग कहाँ ना हो करें कि तुम्हारी बिटिया काय वीडियो बना था, तो मम्मी बोली कि फिर मम्मी हमसे बोली ऐसे मारो। मम्मी बोली कि अब पैदा भई थी तभी मर जाती तो सही रहा, तो आज मेरा यूँ नाम तो ना खराब हो। तो ऐसे मम्मी बोली तो मुझे बहुत ख़राब लगो। मम्मी तो घर से बाहर निकल गई। हम रोटी ना खाए 4-5 दिन की, अब हम करें तो करें काम ना, इज्जत ऐसे वीडियो बनाए तो अगर ऐसा सब होतो तो हम अपनी फीस भर लेते, फ़ोन ना लेते। तब फिर एकदम टूट गए। फिर 2 महीना वीडियो नहीं बनाओ। मम्मी ने बटन फ़ोन फोड़ दो मेरो। अब हम वीडियो बनाए तो बनाए किनके फ़ोन में। उसके बाद फिर रीना दीदी बीना दीदी आई, उनसे हमने फ़ोन ले लो अपनी दीदी से कि हमें दीदी फ़ोन दे दो। दीदी हमें हमेशा सपोर्ट करती रही कि चलो वीडियो बना दे, का चलो जे। मम्मी को समझाती थी भी, लेकिन मम्मी समझने को प्रयास ही नहीं करती थी। क्या हमारे मम्मी मेरी ना ही मम्मी पढ़ी ना ही मेरी एक बहनें पढ़ी, सिर्फ वह घर में हम ही पढ़ रहे थे जितो पढ़े हैं। उसके बाद फिर भी दीदी मम्मी को समझाती थी, मम्मी समझने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रही थी कि यूँ गलत काम है वीडियो बने वो, बस या लगत। तो उसके बाद फिर हम वीडियो बनाए वो चालू कर दे। अब फिर मम्मी के लोग कहने लगे कि तुम ही तो बिगाड़े हो, तुम ही फ़ोन दे देती हो। तो फिर मम्मी रीना बीना दीदी चिल्लानी कि तुम लोग क्या करेंगे, आओ बताओ, हम का मर जाए कहूँ जाए कर। फिर टिकटॉक ही बैन हो गो। टिकटॉक बैन होवे के बाद लोग फिर मम्मी से बोले काय वीडियो बनाए तो का मिलो, इज्जत चली गई। अब मोड़ी दोबारा वीडियो नहीं बना पाया, अब क्या करे हो, फिर क्या करें। फिर अब शेख सर अंशुल सर आए कि तुम यूट्यूब पर वीडियो बनाए वो चालू करो। इन्हें तो हम जानते ही नहीं थे, तो हम इनकी बात कैसे मान लगा, हमें खुद ही नहीं ब्लॉग पता तो कि क्या होता है ब्लॉगिंग। बोले कि तुम ब्लॉग बना सकती हो। क्या हमारे उस टाइम हम टिकटॉक पर अपनी आवाज़ की वीडियो बनाते, गांव में जो कुछ हो तो खेतन में गए तो ये हमारे आलू है, ये कद्दुआ, ऐसे करके सब दिखाते रहते।
तो बोले कि तुम टिकटॉक पर वीडियो यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगो ब्लॉग, तो तुम्हारे चलो करे हैं। हमने पता नहीं भैया हम का बनाए, हमें नहीं ब्लॉग बनाए वो आता है। तो फिर वे बहुत समझा, वे कोशिश करो अभिषेक सर अंशुल सर की ना तुम बना सकती हो। तो फिर ब्लॉग बनाए वो स्टार्ट करे हमने हमें ब्लॉग बनाए वो ना एक ब्लॉग बनाओ हमने माय फर्स्ट ब्लॉग करके हमें स्क्रिप्ट सब रखो, अभिषेक सर अंशुल सर ने बताओ कि ऐसे ऐसे बोलो, हाय फ्रेंड वेलकम टू माय ब्लॉग का ये सब हम आते ही नहीं, तो हम बताओ क्या करें। उसके बाद फिर हम ब्लॉग बना वो चालू करे बनाने लगे, तब बिल्कुल ब्लॉग पर वीडियो व्यूज ना आए, अब हम का बनाए। तो फिर लोग बोले कि अब जब वीडियो नहीं बन पाए रहे, नहीं कुछ हो पाए रहे, तो मम्मी बोली अब चलो तुम्हारा ब्याह करे दे रहे, तुम अपने घर जाओ, इन पर तुम बिल्कुल तरीका से नाक कटा चुकी हो। अब फिर मम्मी लड़का देखने लगी, लड़का देखो मम्मी ने, उसके बाद हमने लड़का देखो, लड़का बोलो कि ये इन्हें हम ब्याह नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ी ना लिखी गांव से बिटिया है, तो कहाँ से हम ब्याह कर लें। तो फिर उनका रिश्ता टूट गो, उन शादी आदि कुछ नहीं हो पाई। फिर हम ब्लॉग बनाने लगे, फिर ब्लॉग बनाते आज मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं। बहुत लोगन के ताने सुने, बहुत कुछ सुने, इतनी गंदी गंदी गाली सुनी लोगन की कि पता नहीं है क्या करत है, गोबर ओबर दिखात है, इतने बेकार ब्लॉग बनाते। कमेंट बॉक्स में इतने गंदे गंदे लोग कमेंट करते, तो एक हुनसा ये लगत तो कि शायद हम इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तभी इतने गंदे लोग कमेंट करत हैं। तो फिर टूट गए हम कि अब नए ब्लॉग बने। अभिषेक सर अंशुल सर हमें तो समझाओ कर, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर काम करवाते हमें वो होते अभिषेक सर अंशुल सर, उनने हमें इतनो प्रेरणा करो, इतनो कही कि तुम ब्लॉग बनाओ, कमेंट आते हैं कमेंट पर ध्यान ना दो। उसके बाद फिर हमने चलो ठीक है, फिर भी हम ब्लॉग बनाते रहे। उसके बाद फिर लोग वीडियो वायरल भई, पहले वीडियो मेरा वायरल बहुत टिकटॉक पर हाय फ्रेंडा वालों, जो हम चप्पल खरीद कर पूरे घर की लाए थे, वो वीडियो हाय फ्रेंडा को तो बस हमने सेल्फी कैमरा से ऐसे अपनी आवाज़ में बनाए दो, तो तब लोगन का बहुत पसंद और रात में 15 मिलियन वीडियो चल गए। तो उसके बाद फिर जब देखो कि वीडियो चल गया है, तो लोग आए फोटो वोटो खिंचाए, हमें लगो कि वीडियो चल फेमस, लोग कहने लगे तुम फेमस होगी, हमें लोग फेमस होगी का हो जो फेमस पता नहीं, तो तब हमें कि फेमस हो लोग हो जाते, बस हमें ये लगा तो कि वीडियो बना वीडियो रुपया मिले, ये थोड़ी ना जानते कि लोग मिलने आ जाए, ये नहीं हमें पता। तो फिर हम सोचे कि ठीक है भैया, अब हम क्या कह सकते, ले लो फोटो ले लेते। तो फिर उसके बाद लोग गांव के लोग थे, वे कहने लगे कि देखो एक हिडंगा लड़का मिला ना था, इतने इतने ताने मारे मम्मी के, कहने लगे कि ये लड़का काय मिला ना था। तो मम्मी बोली कि वह फोटो वोटू लेना था, कि तुम्हें पता है फोटो देवो का होता है, कि पता नहीं का यूज कर है गाँव में, अगर तुम काऊ को भड़का दियो तो भड़क जाए। यही मम्मी से मेरी कह देते लड़का फोटो ले जाते हैं, तुम्हें और मिला पता नहीं है, तुम्हारी बिटिया के संगा फोटो ले जाते, पता नहीं का करें का ना करें। फिर मम्मी एकदम डराए गई कि पता नहीं भैया का, हमारी मम्मी हमें मना करने लगी तुम फोटो वोटो ना दो कर यो काऊ का। फिर हम सोचे कि अब इतने लोग आ जाते, हम कुछ लोग आएंगे तो मना कर देते कि भैया ना फोटो ले। उसके बाद फिर नहीं मानते लोग तो वो जबरदस्ती खींच लेते। फिर हम फिर मतलब अभिषेक सर अंशु सर बोले कि फोटो लेते हैं, ले लें दो को, कोई गलत प्रयोग नहीं करें, तुम एक फेमस हो रही हो तो लोग फोटो लेते हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई संगा फोटो लेता है। छोटे से लेकर अभी तक इतो संघर्ष कुछ तो ये सौ है कि तुम एक लड़की हो, तुम लड़की काय पैदा हुई थी जिस घर में लड़का चाहिए हो, और हम पैदा बस बदकिस्मती हो जाए, तब इतो हमने अत्याचार सहो कि तुम यही हो तो कि एक लड़का पैदा हो जातो। अब फिर हम वीडियो बनाने लगे, तब अत्याचार सहे कि तुम एक लड़की हो, तुम वीडियो नहीं बना सकती हो। तो एक लड़की के नाम पर मतलब क्या बताएं हम कैसे पैदा भये और कितने बड़े ऐसे हैं तक कैसे आए हैं। संघर्ष तो बहुत ज़्यादा करो। अब हम अपनी कहानी यहीं तक बता रहे हैं कि आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, मम्मी को नाम है, फेम है, सब मैं जानत हैं बस। और लोग ये लोग बोलने लगे कि बिटिया बने तो शिवानी जैसी बने, तो बस यही मेरी जीत है कि चलो कुछ सहकर हिन तक आए गए हैं। तो यही बहुत अच्छो लगत है हमें देख के। आज बहुत लड़कियां बिटियां सब वीडियो बनाती हैं
कि बहुत लोग हमारे घर आए थे कि ये कहा था कि शिवानी दीदी हमने तुम्हारी वीडियो देखकर अपनो चैनल बना हुआ है, हम वीडियो बनाए वो चाहते हैं, हम तुम्हारे जैसो बनबो चाहते हैं। जब मेरी मम्मी के सामने ये सब बातें कहती हैं तब मेरो शरीर तो ऊँचा हो जाता कि चलो इनकी सबकी बातें सुनकर आज हम इन तक हैं, तो लोग ऐसे मम्मी पर बोल रहे हैं। तब मम्मी हमसे कहती हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत करो, वीडियो बनाए वो से रोको। अब मम्मी मेरे पूरा सपोर्ट करती हैं, मामा घर वाले जितने आप लोग ब्लॉग में देखा तो सब पूरा सपोर्ट करते हैं। जब हमारी वीडियो वायरल, भाई कोई अपनी भाषा को लेकर शर्माए ना, जो जिनकी भाषा है वह बोल सके थे, क्या हमारे अपनी भी भाषा तो आगे जाए। बनावटी तो सब लोग बोलते हैं, शहर में सब रहते हैं, शहर की भाषा सब सुनाते हैं। जो शहर में लोग गांव से चले गए हैं उन्हें तो गांव की भाषा सुनने को मिलत नहीं है, वे तो शहरी की भाषा में रह जाते हैं। इस वजह से हम अपने गांव की भाषा बोलते हैं और हमेशा जब तक रहे हैं तब तक बोले हैं। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, हम तो यही कहते हैं सब लड़कियां को अधिकार है, सबको अधिकार है आगे बढ़वे को, सब लड़का लड़की बराबर है आज के समाज में। नमस्ते फ्रेंड, हम जोश टॉक के मंच पे आए हैं, अपनी बात बताई है, हमें बहुत अच्छा लगो। आप लोग की कोई संघर्ष की कोई कहानी हो तो आप जब मंच पे आकर बता सकते हैं। धन्यवाद।